हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम स्टैटिक्स का फर्स्ट पेपर देखेंगे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड नॉन पैरामीट्रिक मेथड। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका पेपर बहुत नज़दीक है, अब 4 तारीख को है। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बिना ऑप्शन चेंज किए हुए इस बार भी देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, if p1 and p2 are both principal component vectors, what statement are correct about? इसका करेक्ट आंसर ए है, p1 is orthogonal to p2. Next, 2, the partial correlation coefficient r12.34 is called. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन. नेक्स्ट 3, इन आ इनवेरिएट पॉपुलेशन r12 की वैल्यू दे रखी है, 13 की वैल्यू दे रखी है, r23 की वैल्यू दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ r1.23. देखिए ये इस फॉर्मूले से निकल आएगा 1.23. इसका फॉर्मूला होता है r12 माइनस r13 इंटू r23 अपॉन √ 1 माइनस r13 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस r23 का स्क्वायर, ये पूरा √ में। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट 4, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बाय एक्सट्रैक्शन मेथड involving p variables, the number of ion value can be. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैन बी अपमोस्ट p. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द क्वांटिटी x अंडरलाइन माइनस म्यू अंडरलाइन डैश समेशन इनवर्स x अंडरलाइन माइनस म्यू इन इन्वॉल्व इन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महलनोबिस स्क्वायर डिस्टेंस. नेक्स्ट 6, विच मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टैटिकली आइडेंटिफाइड अ रिड्यूस नंबर ऑफ फैक्टर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर्ड वेरिएबल. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फैक्टर एनालिसिस. नेक्स्ट 7, लेट x1 x2 डॉट xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम np म्यू कोमा समेशन एंड a equal summation i2 1 to n xi minus x bar into xi minus x bar dash. The MLE of summation is a by n. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 8, which of the following is a common method for determining the number of factor to retain in factor analysis. इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट 9, in context of MLE what does the mean vector represent in multivariate normal distribution. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, the average of independent variable. नेक्स्ट 10, which of the following statement is true regarding point sufficiency in maximum likelihood estimation. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, a sufficient static contain all information about the parameters. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स बताना है, ऑप्शन इसमें सी फॉल्स है, ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट 12, इन अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द कोवेरियंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट 13, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF ऑफ अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज. इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा. इसका करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट फॉर्मूला है fx अंडरलाइन इक्वल 1 अपॉन 2 पाई पावर p/2 इंटू सिग्मा की पावर 1/2 इंटू e टू द पावर -1/2
एक्स अंडरलाइन माइनस म्यू अंडरलाइन का डैश मतलब ट्रांसपोज समेशन इनवर्स एक्स अंडरलाइन माइनस म्यू अंडरलाइन। ये करेक्ट फार्मूला है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आपको फार्मूला ना दिख रहा हो तो मैं जो दोबारा बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनना। एफ एक्स अंडरलाइन इक्वल 1/2 पाई की पावर p/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन की पावर 1/2 इंटू e⁻⁻² इंटू एक्स अंडरलाइन माइनस म्यू अंडरलाइन का ट्रांसपोज समेशन इनवर्स एक्स अंडरलाइन माइनस म्यू अंडरलाइन। ये करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट 14, इसमें देखिए एक्स बार बताना है। एक्स बार इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन म्यू कोमा सिग्मा बाई एन। नेक्स्ट 15, एक्स अंडरलाइन एन म्यू सिग्मा देन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी सब वेक्टर ऑफ एक्स इज गिवन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। क्वेश्चन 16, इफ अ पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स, पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1/2 अपॉन 2 पाई की पावर p/2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लेट दिस एंड p is p cross p non-singular matrix such that px and p 0,1 then। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, p सिग्मा p डैश इक्वल आई है ये। नेक्स्ट 18, मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स आर सेड टू बी मल्टीवेरिएट आर वेरिएबल्स इफ दे फॉलो सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी। 19, the variance of principal components during the process varies in descending order, option B। 20, in extraction method of obtaining a set of principal component utilize the property of, option ए करेक्ट है, ऑर्थोगोनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द क्वांटिटी आर स्क्वायर इन रेफरेंस टू मल्टीपल रेग्रेशन इज नोन एज बी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। 22, इन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द MLE ऑफ मीन वेक्टर म्यू अंडरलाइन इज, ऑप्शन ए द सैम्पल मीन वेक्टर। 23, द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 24, which type of analysis involves 3 or more variables। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मल्टीवेरिएट स्टैटिकल एनालिसिस, 2 or more than 2। नेक्स्ट 25, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सबसेट ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 26, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज प्राइमरीली यूज्ड, करेक्ट आंसर बी है, एज अ डाटा रिडक्शन। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट द डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नेटवर्क एनालिसिस। 28, फैक्टर एनालिसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ components, ऑप्शन ए। 29, द प्रिंसिपल component एनालिसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ component, ये हो गया। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सब स्पेस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। 31, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस बोथ आर, ऑप्शन ए करेक्ट है, वेरिएबल रिडक्शन प्रोसेस।
Next 32. The formula for multiple correlation coefficient are 2.13 in terms of simple correlation coefficient R12, R13, R23. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट 33. Let x1, x2 dot dot xn be random sample from p varied normal distribution. The distribution of y is, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 34. Which of the following relation is correct? करेक्ट रिलेशन R12.3 बराबर होगा R21.3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the characteristic function of x underline which x distributed as n mu underline comma sigma underline is, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी डी नहीं बी होगा। इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है e⁻i t डैश म्यू माइनस 1/2 टी डैश सिग्मा टी, ऑप्शन बी में करेक्ट है ये। नेक्स्ट 36. रन टेस्ट फॉर अ टेस्ट ऑफ, ऑप्शन बी डिफरेंसेस ऑफ मीन्स। नेक्स्ट 37. When the sample size is large, run test statics R is distribution variance. ये करेक्ट फॉर्मूला इसका ऑप्शन ए में है 2mn इंटू 2mn माइनस एम माइनस एन अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 माइनस एन। 38. If there are 10 symbols of two types in number, the maximum possible numbers of runs is, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 10 आएंगे। इन टू सैम्पल साइन टेस्ट बी यूज डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉर्मल। 40. नॉन पैरामीट्रिक मेथड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मीन इन टेस्टिंग द एवरेज ऑफ द डेट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मीडियन। 41. मैन विटनी टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक मेथड इज यूज्ड फॉर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इक्वालिटी ऑफ टू मीडियन। नेक्स्ट 42. इफ n1 and n2 is मैन विटनी टेस्ट आर लार्ज द वेरिएबल बी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है n1 इंटू n2 बाई 2। नेक्स्ट 43. कोलमोगोरेव सिमरनोव टेस्ट इज यूजफुल एज, इसका ऑप्शन डी टेस्ट ऑफ गुडनेस भी होता है, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू पॉपुलेशन, मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस में, ऑप्शन डी सही है इसका। 44. थेल टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस अबाउट regression coefficient of simple linear regression equation based on Kendall's tau statics. Next 45. The production of lignite in Bharat from 1975 to 1985 in millions tons was, ये नंबर्स दे रखे हैं, and the median is 5 million tons per year. The value of T विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, इसमें सॉल्व करने से 28 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 46. व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर सेट ऑफ वेक्टर टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नो वेक्टर इन द सेट कैन बी राइट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। नेक्स्ट 47. व्हाट डज द स्पान ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट आंसर ए है द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग ऑल वेक्टर्स।
48. The dimension of a vector space is defined as, correct answer B, the number of linear independent vectors that span the space. 49. The norm of a vector is measure of its, correct answer option B, magnitude. What does the rank of matrix represent? ऑप्शन सी सही है इसका, द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम. 51. what happens to rank of a matrix when elementary row operation is performed? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इट रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट 52. which operation is not an elementary row operation? Correct answer option D, multiplying a row by 0. 53. What is the inverse of a matrix A if it exists such that A star into A inverse is? Option C correct है, identity matrix. Next 54. A matrix is invertible if and only if its rank is, option A correct है, equal to the number of row or column. 55. Kolmogorov-Smirnov test is, option D, all of the above, one left side test और one right side test और two sided test. D ऑप्शन सही है इसका. नेक्स्ट 56. द मीडियन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन बी सही है, द सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट एंड द इंटरेस्ट इज इन comparing the medians. 57. if n1 and n2 are large in Mann-Whitney test, the variables u is distributed with variance equal to, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है. 58. if n1 and n2 in Mann-Whitney test are large, the variables u in distributed with mean, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है, n1 into n2 by 2. नेक्स्ट 59. The relation between u and y preside x and u dash when x presides y in Mann-Whitney is, correct answer option A, u plus u dash बराबर u1 into u2. Next 60. The sign test is primarily used to, correct answer option A, test of the median of a population. 61. if the sample size is large in Wilcox sign rank test, the statistics t is distributed with variance, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. 62. in multivariate normal distribution the covariance matrix sigma is, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. 63. under the non singular linear transformation the multiple correlation is, आंसर सी है इसका, इनवेरिएंट. नेक्स्ट 64. if A is positive definite matrix then determinant of A greater than equal 0, ऑप्शन ए करेक्ट है. 65. pair t test is equivalent of non parametric test is, ऑप्शन बी सही है, Wilcox rank test. 66. if x bar is multivariable with distribution np mu sigma then its characteristic function is, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है. अभी एक और क्वेश्चन आया था, e to the power I t dash mu minus half t dash sigma t, ये करेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन बी करेक्ट है. 67. let x1 x2 dot dot xn be random sample of size n from normal distribution with mean mu and variance covariance matrix sigma, then इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, x bar and s are independent.
नेक्स्ट 68 आइगन वैल्यूज में बी इक्वल टू 0 और 1, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती आइगन वैल्यू। 0 और 1, 0 to 1, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 69 द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ अ मल्टीवेरिएट डाटा एक्स इज डिफाइंड एज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1/n x माइनस म्यू का ट्रांसपोज। 70 द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 71 नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है माइल्ड एजम्पशन। 72 द रेंज ऑफ अ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 से 1, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 73 द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज, ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 0 to 1। 74 in principal component analysis the first principal component accounts for, correct answer option B है the maximum variance in the data। next 75 and last the principal component analysis the eigenvalue of covariance matrix represent, option B सही है इसका the proportion of variance explained by each principal component। ये था स्टैटिक्स का पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर